नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड प्रवक्ता और सांसद इकरा हसन, जो कि कैराना से सांसद है, इसी बार चुनाव जीत कर आई है भारी मतों के साथ। देश भी उनको अब जानने लगा है। लेकिन सोचिए, उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र में कुछ युवाओं ने एआई जनरेटेड उनका वीडियो बनाया, अश्लील वीडियो, और उसको अपलोड कर दिया फेसबुक पे। आजकल जो एआई है ना, इसके कई बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी बहुत ज्यादा है। यानी लगता तो है कोई वीडियो जैसे कि मेरा हो तो लगेगा कि ओरिजिनल मेरा है, लेकिन रहता नहीं है। ये खेल है उसमें। हालांकि उन दोनों ने, जिन्होंने वायरल किया, उन्होंने भरी पंचायत में माफी मांगी है। वो जरा एक बार वीडियो दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। की तरफ से मैं रजिया बानो, पहलवान और जिला अध्यक्ष नुह मेवात इकरा बहन से माफी मांगते हैं हम लोग कि ये जो दो नादान बच्चे थे 12-13 साल के, इन्होंने उनके लिए वीडियो बनाई और एक ऐसी वीडियो बनाई जो हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश उससे जा रहा था। ये बच्चे नादान हैं, इनको आप माफी दीजिए। पूरी बिरादरी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आमका गांव झिरका विधानसभा ये है और इस विधानसभा के ये बच्चे हैं। अब आप हमने तो ऊपर जो वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल फेंक है, वो हमने ऐप से एडिट करके वो हमने डाली, वो वायरल हो गए, उससे हम माफी चाहते हैं। चल बोल। तो देखा आपने, माफी मांगा जा रहा है। हालांकि नादान बच्चे कहा जा रहा है, लेकिन इन्होंने नादानी वाला काम नहीं किया है, सजा देने वाला काम किया। लेकिन गांव के स्तर पर इस मामले को खत्म कर दिया गया। हमारे संवाददाता अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ से, इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से, ज्ञानेंद्र मिश्रा को स्क्रीन पर लेकर आइए प्रतापगढ़ से, अवनीश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही आदर्श गुप्ता हमारे साथ हरदोई से जुड़े हैं, और भी संवाददाता जुड़े हैं। लेकिन पहले इतने ही संवाददाता फर्स्ट फ्रेम में आएंगे, इसलिए मैं इनका परिचय करा रहा हूं। अखंड, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी से क्या सुगबुगाहट है, क्या बड़ी खबर है खबरों की दुनिया में? जी राहुल, आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और जो तमाम मंत्री हैं, कैबिनेट के सहयोगी हैं, वो उस वक्त पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, आज कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ तमाम जो चीजें हैं और भी नई चीजें हैं जो उसमें डिस्कशन किया जा सकता है। आपको बता दें, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के जो प्रोजेक्ट है, उसको मंजूरी मिल सकती है। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि अब जो लोग हैं, लखनऊ के जो निवासी हैं या जो तमाम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो अब भूखंडों में मकान में अब दुकान भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। इसको लेकर भी शायद आज कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास हो सकता है। वहीं लखनऊ के वृंदावन योजना में वहां पर पीपीपी मॉडल के तहत बस टर्मिनल बनाया जा सकता है। इसके साथ ही राहुल, आपको बता दें कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। इसको भी प्रस्ताव जो है वो इस कैबिनेट मीटिंग में पास हो सकता है। तो महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट मीटिंग, और इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक राहत की बात और राहत की खबर लेकर के आएंगे। क्योंकि जब इससे पहले, जब कैबिनेट की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले जो मंत्री हैं और यूपी सरकार में अनिल राजभर, उन्होंने कहा था कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी इस कैबिनेट में कुछ अहम प्रस्ताव हो सकते हैं। वहीं अगर एक बात की जाए तो अभी यहाँ पर जो इमारतें हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो रेशियो है बनाने का, उस पर भी कुछ ना कुछ बदलाव किया जा सकता है। और कहीं जिस तरीके से मुंबई में, दिल्ली में जो गगनचुंबी इमारतें हैं, वो उसका भी प्रस्ताव यहाँ पर पास किया जा सकता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गगनचुंबी इमारतें देखने को मिल सकती है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले आज इस कैबिनेट मीटिंग में पास हो सकते हैं राहुल जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जैसा कि अखंड प्रताप बता रहे हैं, और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें से लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे के साथ साथ पीपी मॉडल पर, वृंदावन गार्डन के पास पीपी मॉडल की तर्ज पर बस अड्डा बनाया सकता है। बनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि जो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आलमबाग बस स्टैंड बनाया था, बड़ा हाईटेक बनाया था। तो और भी ऐसे बस स्टॉपेज, बस स्टैंड होने चाहिए जो अत्याधुनिक हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश में। आबादी के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से तो राजस्थान है, तो ऐसी तैयारियां होनी चाहिए। और 18 महीने बाद चुनाव है। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से क्या आज की खबर है?
बिल्कुल देखिए राहुल, आपको बता दें प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है कि रघुराज प्रताप सिंह के राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह फिर से एक बार चर्चाओं में आ चुके हैं, क्योंकि मुहर्रम का माहौल चल रहा है। 27 तारीख से मुहर्रम के जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसे मुहर्रम की डेट पास आती है, वैसे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह भी एक तरीके से सामने आने लगते हैं। ऐसा क्यों है? कारण एक है कि आज से तकरीबन 13 से 15 साल पहले एक बंदर है जो भद्री किला के पास एक मंदिर है, वहां पे एक बंदर खत्म हो चुका था, हनुमान जी की मंदिर है। तभी से वहां पे एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई। विद इन 1 ईयर के आसपास, 1 साल के आसपास वहां पे भंडारा किया गया, और काफी प्रशासन के रोक टोक के बाद भी भंडारा हुआ था। उसके अगले साल से प्रशासनिक अमले ने और तेजी बढ़ाई और भंडारा ना होने का प्रस्ताव रखा। और इस भंडारा ना होने का प्रस्ताव सिर्फ एक था, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस उसी रास्ते से होके गुजरता था। प्रशासनिक अमले को कहीं ना कहीं एक डर था कि कुछ बड़ा उपद्रव हो सकता है, तो उस भंडारे को तब से लेकर के अब तक रोका जाता रहा। पिछले साल देखा गया, उदय प्रताप सिंह तहसील के गेट पर जा करके तकरीबन 2 दिन तक धरने पे बैठे रहे। प्रतापगढ़ के आला अधिकारी, डीएम, एसपी, प्रयागराज के एडीजी, आईजी सब पहुंचे, उनको मनाने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक उन्होंने माना, लेकिन अपनी कुछ शर्तें रखी थी कि जहां से ये मुहर्रम के जो है जुलूस निकलते हैं, वहां पर जो इन लोगों ने गेट लगाए, जैसे कि आप कहते हैं कि भंडारा ना किया जाए, ठीक है, हम भंडारा नहीं करेंगे और हम कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे, लेकिन जो गेट लगाए गए हैं उन गेट को हटाया जाए। लेकिन प्रशासनिक अमले ने भी पहले तो उनकी छोटी मोटी बातों को माना, लेकिन ये जो गेट लगाने वाला परंपरा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये गेट काफी सालों से मुहर्रम में लगते चले आ रहे हैं, तो वो लगे रहेंगे। तब भी वो किसी हद तक वो मान के उठे वहां से, लेकिन जिद पड़े रहे। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इस्लाम और ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया जाए। मैं चाहूंगा कि वो ट्वीट एक बार दिखा दिया जाए कि उन्होंने किस तरीके से ट्वीट किया है, और काफी हर मामन, बार अगर की तरह। आपने निकाला, अगर आपने उसको कलेक्ट किया हो तो उस ट्वीट को चलाइए। यहाँ पे ज्ञानेंद्र ठीक है, वो ट्वीट देखिए चला दी। बहुत जल्दी हम बिल्कुल मुहर्रम के पहले अरेस्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। बिल्कुल, देखिए भद्री किला है जो प्रयागराज लखनऊ हाईवे पे ही पड़ता है। भद्री किले के 7 द्वार हैं, और 7 के 7 द्वार वो एक तरीके से हाउस अरेस्ट। अब फिलहाल प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 27 तारीख से कह सकते हैं कि 27 तारीख से जब से मुहर्रम का जुलूस निकलना शुरू हुआ है, तभी से उनके द्वार पे एक एसडीएम, एक सीओ और एक पूरी पूरी पीएससी बल तैनात कर दी गई है। फिलहाल अभी हाउस अरेस्ट की कोई ऐसी घोषणा नहीं आई है डीएम की ओर से कि हाउस अरेस्ट उन्हें किया जा रहा है। लेकिन आज शाम तक ये कह सकता हूं, कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले ही उनको हाउस अरेस्ट करने का प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। आज शाम तक प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और एसपी घोषणा साफ तौर पे कर देंगे, वो भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। और आज शाम तक उनको हाउस अरेस्ट, वही नहीं होते हैं, उनके साथ और उनके जो देख रेख करते हैं निर्भय सिंह, जो कि खास कहे जाते हैं, निर्भय सिंह समेत 10 लोगों को हाउस अरेस्ट किया जाता है, और प्रक्रियाएं चल रही है। आज ये पता चल रहा है कि कुंडा में भारी पुलिस बल फोर्स तैनात कर दी गई है, जहां मुहर्रम के जो है जुलूस निकलते हैं, जहां पे उनको दफन किया जाता है, वहां से लेकर के पूरा 1.5 किलोमीटर का रेंज है, उसको पूरी पूरी पुलिस छावनी की तरह तब्दील आज से ही शुरू कर दिया गया, क्योंकि अब मुश्किल से 4 दिन रह सामाजिक गए हैं। सौहार्द बना रहे, कुल मिला के देखिए, सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये उदय प्रताप जी की भी जिम्मेदारी है और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की भी जिम्मेदारी है। सामाजिक सौहार्द बना रहे ना भाई, माहौल बनाने की कोशिश ना की जाए। थैंक यू सो मच ज्ञानेंद्र, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। आदर्श, आप अखंड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खबर है अवनीश कानपुर से? फिर मैं इंद्रवीर के पास जाऊंगा। देखिए राहुल, यहाँ पर 2 तरीके के दो जो है गैंग सक्रिय हैं, जिसमें से 2 के बीच में कहीं ना कहीं मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद में शाहिद पिच्चा नाम का जो एक जो
यहाँ पर मुठभेड़ जिसके साथ में हुई है, शाहिद पिच्चा नाम का एक युवक है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराधी है और कई सारे मुकदमे उसके ऊपर हैं। तो उस पर जब गोली चलाती है गैंग, दूसरी गैंग एक दूसरे पे गोली चलाती है, तो उसने पुलिस पर जब FIR दर्ज कराई है दूसरे गैंग के ऊपर, तो पुलिस ने जो है फिलहाल कल 2 अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और उसमें से एक जो अपराधी है जो फरार था, उसने जाकर के फिलहाल पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर में पुलिस का जो एक तरीके से दबदबा है, इसको कहा जा सकता है, वो लगातार अपराधियों के प्रति बना हुआ है और लगातार जो अपराधी अपराध की ओर बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। और लगातार जो है कहीं ना कहीं जो हाफ एनकाउंटर की जो प्रक्रिया लगातार जो चल रही थी, वो प्रक्रिया कानपुर में देखने को मिल रही है और 2 ऐसे अपराधियों को कल मुठभेड़ में पकड़ा गया है जिनके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और कहीं ना कहीं ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जो बड़ी धाराओं में हैं, जिनपे कहीं ना कहीं उनको सजा भी हो सकती है। तो फिलहाल पुलिस ने 2 को पकड़ा है, एक ने सरेंडर कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो न्यायालय है उनको क्या जो है सजा देता है और आगे चल के क्या कार्रवाई होती है। साहब किक्षा नाम का एक अपराधी है, बदमाश है, जिस पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अपना दबदबा कायम करते हुए दिखा दिया है कि कानपुर पुलिस का मतलब क्या है ना, दिखा दिया है। दबंग है कानपुर पुलिस और यही होना भी चाहिए। दबदबा अगर पुलिस का कायम रहेगा तो हम सब सुरक्षित सेफ रहेंगे। थैंक यू सो मच इस इंफॉर्मेशन के लिए अवनीश आपका। क्या खबर है इंद्रवीर रायबरेली से? सरफराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए जरा एक बार। आदर्श गुप्ता को लेकर आइए और इंद्रवीर को भी लेकर आइए और फुल स्क्रीन पे फिर इंद्रवीर को रख दीजिए। इंद्रवीर चले गए क्या? फिर आ गए। चलिए तब तक आदर्श से मैं बात कर लेता हूं। आदर्श कैसे हो? क्या खबर है हरदोई की? राहुल जी आज हम बताना चाहेंगे कि आज वार्ड नंबर 19 में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ पब्लिक भी खड़ी, गांव के लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो तार आप तार देख रहे हैं हमारे पीछे, ये तार जो है जमीन से लटक रहे हैं। इस तार को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है लोगों के सामने। यहाँ दर्जनों लोग खड़े हैं और तार जो है एक दो 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, इससे गाड़ी निकलती है, उस गाड़ी में छूकर निकलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। और ये यहाँ जो बाढ़ है, ये बाढ़ 19 का पूरा मामला है। यहाँ के बासिंदे उनसे जानना चाहे क्या है मामला। आप बोला सर क्या है जी, क्या मामला पूरा? यहाँ पे जो है बोलते चलो। हाँ, ये गली में यहाँ पे जो तार लटके हुए टावर गया हुआ है, इसकी भी बहुत काफी मोटी लाइन है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। और जो लाइन नीचे लटक रही है, फिर वाहन भी निकलते हैं, तो लोगों को खतरा बना है वाहन ले जाने और लाने में। और यहाँ पे गली खुदी हुई है, जिसमें देखिए दिखाइए। हाँ तो बोलो। यहाँ पे गली खुदी हुई है जिसमें कोई भी यहाँ पे ना नगर पालिका और ना सभा ध्यान दे रहे हैं। कई बार राहुल जी यहाँ पर सभासद से कहा भी गया है, लेकिन सभासद यहाँ पर जो सुनवाई नहीं करे, वहाँ और भाजपा की भाषा पता क्या मामला है। हम मोहल्ले वासियों ने मिलके सब लोगों ने ये किया कि हम लोग पैसे मिला के इसको सही करवाएंगे, उसके बाद भी नहीं सही कराया गया। टावर का चेम्बर बना हुआ है, इससे आए दिन गाड़ी के टायर जो है फटते हैं। यहाँ पे यहाँ पर एक जमीन में ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इससे गाड़ी निकलती है, गाड़ी से यहाँ पर टायर फट जाते हैं लोगों के, लेकिन यहाँ पर जो है वार्ड मेंबर किसी को सुनवाई नहीं कर रहा है। ये आरोप लगाया यहाँ के मोहल्ले वासियों ने। जी राहुल, नहीं कोई देखा जाके नहीं होती, बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियां फट जाती है। ये तो पार्षद स्तर का मामला है, रोड वाली बात। लेकिन जो ये समस्या उठाई है आदर्श गुप्ता ने, वार्ड नंबर 19 में 11,000 वोल्ट का तार नीचे लटक रहा है, ये बहुत बड़ी लापरवाही। बिजली विभाग अगर ऐसे ही सोता रहेगा तो क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है कि हरदोई के वार्ड नंबर 19 में कोई हादसा हो जाए? ये चाहता है बिजली विभाग? तो बता दे भाई कि हम ये चाहते हैं कि हादसे का वेट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको दुरुस्त करा दीजिए, अगर आपके कान तक ये खबर पहुंची हो तो। और नाक कान आप खुला रखना चाहिए, बिजली विभाग के हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और उन लोगों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। इंद्रवीर बताइए आज की बड़ी खबर रायबरेली से। देखिए राहुल, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर बता दें आपको। एक दो खबर है। एक तो जिसपे मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, जैसे कल अजय राय आए और अजय राय जो है कल वहां पहुंचे
जो खीरो थाना क्षेत्र के अंदर व्यापारी की हत्या हो गई थी, उसकी पत्नी एडमिट है। आज उसी पे जो है सपा का डेलीगेशन जो श्याम लाल पाल है वो भी आज पहुंच रहे हैं रायबरेली। पीड़ित परिवार की पत्नी जो एडमिट है उनसे मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर राहुल, अभी आदर्श ने जैसे हरदोई से दिखाई, तो वैसे ही एक घटना जो है कल सलवन तहसील में हुई है और बिजली विभाग से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें बिजली विभाग के बड़े अधिकारी जो नीचे लाइनमैन, एक्चुअली अगर जड़ की बात करें तो लाइनमैन ही सबसे बड़ा जड़ होता है बिजली विभाग का। और वो गया था शाहजहांपुर सलवन कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक गांव है, वहां पे बिजली की कुछ समस्या थी मुहर्रम को लेकर के, कुछ ऐसी चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र गांव है, तो वहां पे गया था और उसमें जब एग्जैक्टली वो लाइन पे चढ़ा और 11,000 लाइन को सही करने गया तो शट डाउन लिया था और अचानक से बिना बताए जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, जो लापरवाही बड़े अधिकारी, चाहे एक्सीएन हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने लाइन चालू कर दी और 11,000 लाइन में ऑन द स्पॉट वो बिंदा चिपक गया और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। कोयला हो गया वो जलकर। जो 100 रुपए कमाने वाला जेई लाइनमैन था वो जलकर राख हो गया और उसकी डेड बॉडी उतारने के लिए जब वहां पे ग्रामीण और कई थाने की फोर्स, सीओ, क्षेत्राधिकारी ये सब पहुंचते हैं और बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी कम से कम 2 घंटे नहीं पहुंचता है और गांव वाले कहते हैं जब तक कोई अधिकारी नहीं है तब तक ये डेड बॉडी खंबे से नहीं उतरेगी, उसके बाद उतारी जाती है। और राहुल, उस पर जो एक्सचेंज का जवाब आया है वो शायद मानवता को कहीं से भी मानवता को सर्वसार करता हुआ ये जवाब दिया उन्होंने। एक्सचेंज ने कहा है कि हमारे यहाँ से लाइन जो उन्होंने शटडाउन ली थी वो लाइन शटडाउन थी और कहीं दूसरी लाइन जो है सप्लाई चालू थी, उसका करंट उसमें उतर गया। हाँ, मतलब एक ऐसा जवाब जो शायद कहीं से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और किसी का घर उजड़ गया, 100 रुपए कमाने वाला बंदा जो लाइनमैन होता, जो संविदा है ना, ये एक्सचेंज जो है ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि जो जिसकी जान चली गई उसकी वैल्यू क्या है, वो तो एक्सीएन है, उसकी वैल्यू है, वो तो सरकार से तनख्वाह ले रहा है, मोटी तनख्वाह ले रहा है, इसीलिए बड़े बड़े बहाने बता रहा है। लेकिन बहाना चलेगा नहीं। एक्सीएन जो कहानी बता रहे हैं आप, वो कहानी किसी को समझ में नहीं आ रही है, स्क्रिप्टेड है। एक्सीएन महोदय, इसकी जांच का होनी चाहिए इस पूरे मामले की। थैंक यू सो मच। सरफराज, क्या बड़ी खबर है आपके यहाँ? इंद्रवीर, धन्यवाद आपका। जी राहुल जी, आपको बता दें आज मुहर्रम की 7वीं तारीख है। जो दुलदुल और जुलूस वगैरह निकलता है उसको प्रशासन लेकर बहुत सख्त रवैये में है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी दुर्घटना या कोई भी तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी या किसी को भी लेके कुछ मामले में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आज आपको बता दें कि बहराइच में आज 7वां मुहर्रम है। आज के दिन ये शिया लोग मिलकर ये दुलदुल को निकालेंगे जो शाम को निकलेगा। और बहुत ही सख्ती जो हमारे वहाँ पीएससी वगैरह सब पड़ी हुई है, प्रशासन बहुत टाइट है। जी देखिए, बड़ी बात यह है, प्रशासन को ध्यान ये देना चाहिए कि सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो अपने अपने त्योहार आराम से, अच्छे तरीके से, बिना किसी भय के माहौल के मना सके, सेलिब्रेट कर सके। यही तो प्रशासन का दायित्व है और कर्तव्य है, इसी को करना चाहिए, यही ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद सरफराज इस पूरी जानकारी के लिए आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, बताइए अपने जिले की बड़ी खबर। आते ही बैटिंग में नहीं, तुरंत ही सीट कंफर्म हो गई कुलदीप आपकी। जी, मैं कह रहा हूं कि आप बैटिंग में नहीं, आपकी सीट कंफर्म है, जैसे आए वैसे तुरंत लाइव। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आज की खबर बताइए, आज की खबर हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का विलय कर रही है, उसी के कड़ी में आज कांग्रेस कमेटी अमेठी गौरीगंज मुख्यालय से प्रदीप सिंघल अध्यक्ष की अगुवाई में
जिलाधिकारी अमेठी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बच्चे ग्रामीण इलाके में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे पास के स्कूलों से दूर होते जा रहे हैं विलय के कारण, उसी संदर्भ में आज जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा अमेठी जनपद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का अभी थोड़ी ही देर में ज्ञापन सौंपा जाएगा। अमेठी से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेठी और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से स्कूलों का विलय हो रहा है, उस संदर्भ में कांग्रेस कमेटी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का कार्य करने जा रही है। देखिए, कांग्रेस असल में विरोध जताने ये जा रही है, चूंकि अमेठी में मजबूत भी है कि जूनियर और प्राइमरी स्कूलों को जो युक्तकरण किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, उसको ना किया जाए। इसलिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच कुलदीप इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 12 बजे 12 खबर के साथ जुड़ने के लिए नमस्कार।